नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के सभी। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आज एक बड़ा स्पेशल सेशन है। आज हमारे साथ एक ऐसे कैंडिडेट जुड़े हुए हैं जिन्होंने मल्टीपल एग्जाम्स पिछले साल क्लियर किए। पिछले साल नहीं, इसी साल बोल सकते हैं, रिक्रूटमेंट पिछले साल के थे। हमारे साथ अक्षय जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले वेलकम अक्षय, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद यार। हेलो सर। मच ऑब्लाइज। थैंक यू सर। अच्छा, तो सबसे पहले अक्षय इंट्रोडक्शन दे दो कि कौन कौन से एग्जाम आपने क्लियर किए, प्रिपरेशन करते हुए आपको कितना समय हो चुका है, और ये बेसिक बेसिक चीजें। ओके सर। सर मेरे एग्जाम आईबीपीएस पीओ क्लियर हुए, मुझे इंडियन बैंक ऑफ इंडिया अलॉट हुआ है। एंड एसबीआई पीओ में मेरा सिलेक्शन हुआ है। एंड एसबीआई क्लर्क में मेरा सिलेक्शन हुआ है। एंड आईबीपीएस क्लर्क और नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट इसमें मेरा वेटिंग लिस्ट में है। एंड इसके बैंकिंग की प्रिपरेशंस मैंने लास्ट ईयर मई से शुरू की थी। लास्ट ईयर मई से स्टार्ट की और कुछ ही महीनों में आपने बहुत सारे एग्जाम निकाल लिए है ना। बहुत हाँ बढ़िया, सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बारी बारी से अपने बात कर लेते हैं, सारे सेक्शंस की बात कर लेते हैं। अच्छा, इस आपकी ग्रेजुएशन कब हुई थी? 2017 पास आउट हो सर। तो 17 से अभी तक 2022 तक क्या कर रहे थे आप? सर सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा था, मेरे 4 अटेम्प्ट हुए। 21 में मेरा प्री क्लियर हुआ था। हम्म। एंड बट अनफॉर्चुनेटली मेंस क्लियर नहीं हुआ। हम्म। तो उसके बाद मेरे फ्रेंड अभिषेक जादव है, वो हम्म। एसबीआई में काम करता है एज अ जूनियर एसोसिएट। उसने मुझे गाइड किया कि मैं प्राइवेट में से मतलब जॉब ट्राई कर किया जा रहा था, तो मेरा नहीं हो रहा था बिकॉज ऑफ दिस थिंग गैप। हम्म। एक्चुअली कोरोना की वजह से एग्जाम्स भी डिले होते गए, हम्म। तो इसके लिए इतना 4 गैप। नहीं तो एक्चुअली मतलब जैसे नॉर्मल बच्चे करते हैं वैसे मैं भी एक 2 साल का प्लान लेके आया था कि हम्म। 2 इयर्स देखूंगा, नहीं हुआ तो। बट बहुत सारी चीजें तो हमारे कंट्रोल में भी नहीं थी। सही है। देन तो उस फ्रेंड के सजेशन ने, उसने एसबीआई क्लर्क, वो मेरा बैचमेट था, उसने किया था क्लियर। तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि अक्षय ये देखो, जल्दी से जॉब, एक अच्छा नया स्टार्ट मिलेगा लाइफ में। क्योंकि अब तुम बाहर भी जाओगे आईटी में, मतलब तुम कुछ अलग कोर्स करोगे, उसमें थोड़ा टाइम जाएगा, और स्टार्टिंग सैलरी भी वैसी नहीं रहेगी, और एज भी जाएगा। तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि ये बैंकिंग में जल्दी बाकी एग्जाम्स की तरह नहीं है, एसएससी थोड़ा टाइम लगता है। मुझे भी पता था, मैंने भी एसएससी की ट्राई देखी थी, लेकिन प्रोसीजर बहुत बड़ा लंबा था। तो मैंने सोचा कि बैंकिंग जल्दी जॉब भी देता है, एंड रिस्पेक्ट भी मिलती है सोसाइटी में, सेफ एंड सिक्योर जॉब है। तो वैसे मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन मई से चालू की थी। अप्रैल से की थी बट फिर ब्रेक लिया, फिर मई से प्रॉपर प्रिपरेशन मई से चालू किया था। ठीक है, सही है, सही है, सही। तो अभी अपने जैसे बारी बारी से अपने सेक्शन वाइज बात कर लेते हैं कि क्या क्या आपने कैसे कैसे प्रिपेयर किया। स्टार्ट अपने करते हैं क्वांट से। तो क्वांट्स की आपने क्या क्या सोर्सेज रहे आपके, कहाँ कहाँ से आपने प्रिपेयर किया, एक बार जल्दी से बताओ। कॉन्ट्स के सर, सबसे पहले मैंने अड्डा 24/7 के वीडियोस देखे थे, बेसिक फाउंडेशन वीडियोस, शांतनु शुक्ला सर के। तो वो काफ़ी हेल्पफुल थे। वो कुछ 2020 में रिकॉर्डेड वीडियोस थे, लेकिन वो अभी मुझसे पिछले साल भी मतलब बहुत वैलिड रहे। अच्छे कंटेंट थे उनके, हेल्पफुल थे। उसके बाद मैंने करियर डिफाइनर कौशिक मोहंती सर, उनके जो फाउंडर, क्योंकि मेरा ये बैंकिंग जर्नी में बताओ तो मेरा सबसे वीकेस्ट पार्ट जो है कॉन्ट्स है, कॉन्ट्स रहा है। और मोस्ट बच्चों का ऐसे ही रहा है, कॉन्ट्स मेरा सबसे वीक था। तो मैंने फिर से फाउंडेशन, वो कौशिक मोंटी सर के चैनल में फाउंडेशन वीडियो थे, वो फिर से किए। वो 2 बार किए, क्योंकि एक बार करके फिर से जब मैं जून में आरआरबी के एग्जाम सब दे रहा था, मैं आई फील मिजरेबली, मैं समझ गया कि मुझे और मेहनत करनी चाहिए। आरआरबी आईडीबी सब मेरे नहीं निकले। फिर से मैंने मतलब फाउंडेशन फिर से उस पर वर्कआउट किया। एंड देन कौशिक मोंटी सर के वीडियोस, एंड हमारे स्टडीफाइड आशीष अरोरा सर के वीडियोस। क्योंकि मैं बच्चों को रेकमेंड नहीं करूंगा कि सबसे पहले जाके आशीष अरोरा सर के वीडियोस देखें, क्योंकि आशीष अरोरा सर एक थोड़े मतलब हाई लेवल में करते हैं। तो नए नए बच्चों को थोड़ा, जिनका मैथ्स थोड़ा वीक है, थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, तो अपने फाउंडेशन स्ट्रांग करके फिर आशीष अरोरा सर के वीडियोस को रिफर करें। वैसे मैंने कौन सी तैयारी, फिर मैंने हर्षल अग्रवाल सर, ये तो प्री की स्टोरी थी। फिर बाद में मेरी मतलब यूट्यूब से सजेशन से हर्षल अग्रवाल सर की वीडियोस में देखने लगे। तो वो मेंस के लिए, मतलब मेरा मेंस निकला है तो कौन में, वो जस्ट बिकॉज ऑफ हर्षल अग्रवाल सर। क्योंकि अ, उन्होंने लास्ट ईयर आईबीपीएस क्लर्क के बाद पीओ के टाइम उन्होंने सजेशन किया था कि बच्चों मतलब डीआई के टाइम लॉजिकल डीआई में तो मतलब फंस मत जाना,
डीआई के चक्कर में, मतलब ईगो पे मत ले लेना। हम्म। तो वो मैंने फॉलो किया, क्योंकि मैंने मेरा क्लास में ये एक इश्यू मैंने फेस किया था। उसके बाद मैंने अलजेब्रा, सर ने कहा था कि अलजेब्रा ये सब इजी टॉपिक्स है और 2-2 मार्क के लिए आए थे, इसकी वजह से मेरा आईबीपीएस पीओ मेरा क्लियर हुआ कौन का सेक्शन। अगर वो 2 मार्क के अलजेब्रा के सम नहीं करता ना, क्योंकि बाकी दो ही क्वेश्चन मेरे 1-1 मार्क वाले में हुए थे, लेकिन जो 2 मार्क के जो अलग सेक्शन, अब सब सेक्शन आता है कॉन्ट्स में, अगर वो अलजेब्रा के 3-4 क्वेश्चन अगर नहीं करता तो आई वुड हैव बीन आउट ऑफ द रेस। तो हर्षल अग्रवाल सर का ये सजेशन बहुत हेल्पफुल रहा मेंस में। वो मेंस में ही इज द किंग। एंड दिस थिंग, जो उनका और एक सजेशन बहुत हेल्पफुल रहा, बड़े बड़े डीआईस को सॉल्व करने से अच्छा छोटे डीआई है, मतलब 2 क्वेश्चन वाले डीआई आते हैं ना प्रोबेबिलिटी के, वैसे अलजेब्रा के फिर क्वेश्चन, तो जो अरिथमेटिक के क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स के लिए आते हैं, उसको पहले अटेम्प्ट करने की ट्राई करनी चाहिए हमें मेंस के टाइम। वो मुझे हेल्पफुल रहा, स्पेशली एसबीआई पीओ में। एसबीआई पीओ में मतलब अराउंड 8 to 10 क्वेश्चन कर पाया मैं। तो क्योंकि डीआई के पीछे पड़ा तो मतलब इट्स अ रिस्क, मतलब जो बच्चे स्ट्रांग है उनके लिए अच्छा है, दे कैन स्कोर अबाउट 20, बट जो मतलब मेरे लिए वीक है, मतलब बच्चों को तो यही सजेस्ट करूंगा, सबसे पहले हमारा कट ऑफ वी शुड प्ले सेफ इन कॉन्स। चलो, बढ़िया बढ़िया, आपने काफी डिटेल में बता दिया यार, काफी अच्छा बताया। बच्चों को काफी पर्सपेक्टिव मिलेगा, क्योंकि मेंस में कुछ ही चीजें अपने कर पाते हैं, स्पेशली क्वांट्स में तो अच्छे पेपर में तो अटेम्प्ट बहुत ही कम होता है। वो बहुत कम हाँ। अटेम्प्ट करने में भी बड़ा जोर आता है, बच्चों के 2-3 क्वेश्चन ही मुश्किल से हो पाते हैं, वो भी अच्छे से नहीं कर पाते। और अच्छे लेवल के एग्जाम में 8-10 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर देते हो क्योंकि आजकल तो ऐसा भी सेटअप रहता है, हर क्वेश्चन का 1 मार्क का वेटेज नहीं होता, कई ऐसे होते हैं 1.25 1.5 के, बट अगर इक्वल वेटेज का हो। बाकी कई जैसे आईबीपीएस के एग्जाम्स होते हैं, उनमें 2 मार्क्स के भी होते हैं, 1 मार्क के भी होते हैं, तो आप वहां पर हाँ, डिसेंट स्कोर कर सकते हो। तो क्वांट्स का आपने प्री वगैरह के लिए अड्डा का रेफरेंस दिया, आशीष अरोरा सर का भी दिया, मेन कौशिक मोंटी सर, कौशिक मोहंती वो सर का भी स्पीड दिया। मैथ्स के बहुत ये अच्छा कराते हैं। हाँ, स्पीड मैथ्स उनका लेक्चर बहुत सही रहता है। मतलब आप कंसेप्ट के लिए बोल रहे हो कि अगर कोई बेस बनाना चाहता है, कंसेप्ट करना चाहते हो, तो इन टीचर्स को हाँ। आप फॉलो कर सकते हो हाँ, कंसेप्ट बनाने के लिए। कौशिक। फिर ये आपको सारे अगर फ्री सोर्सेज, क्योंकि मेरी सारी पढ़ाई मैंने फ्री से की है, फ्री तो सोर्सेस इसके लिए। हाँ। फ्री सोर्सेस के लिए आपने ये बताया कि बेस और हाँ, कंसेप्ट बनाने के लिए ये सजेशन ये आपने टीचर्स के दिए। करियर डिफाइनर। हाँ, और मेंस के लिए आपने कहा कि मेंस के लिए आपने हर्षल अग्रवाल। हर्षल सर के क्या है लर्निंग कैप्सूल्स है ना चैनल का नाम। लर्निंग कैप्सूल, लर्निंग हाँ, तो कैप्सूल। उनको आपने फॉलो किया डिलीजेंटली और अच्छा स्कोर किया आपने। चलो बढ़िया। अब क्वांट्स के बाद आ जाते हैं अपने इंग्लिश पे, क्योंकि मेरा मानना है कि इंग्लिश का जो सेक्शन है ना, जिस बच्चे का इंग्लिश हम्म। अच्छा होता है वो आधी फाइट तो वहीं पे जीत जाता है। बड़े हाँ, चांसेस एग्जैक्टली। होते हैं कि वो क्लियर कर लेगा एग्जाम, क्योंकि मैंने खुद ने भी इसलिए हाँ। एग्जाम आराम से क्लियर कर लिया था 3-4 महीने की पढ़ाई में एसबीआई पीओ, क्योंकि मेरी इंग्लिश बड़ी अच्छी थी। तो वो बड़ा कॉन्फिडेंस दे देता है। और आप लोगों के तो पिछले साल ऐसा था कि इंग्लिश ज्यादा मुश्किल भी नहीं आया, बच्चों ने खूब हाँ। स्कोर किया है यार। ज्यादातर जो सिलेक्टेड बच्चे हैं 30-30 नंबर, 31-32-32 नंबर में खूब अच्छा अच्छा स्कोर किया है। इसका मतलब इंग्लिश डुएबल आया है, कि इंग्लिश अगर आप हम्म। अच्छे से कर रहे हो तो आप काफी स्कोर उसमें कर सकते हो जो मेंस में, क्योंकि हम्म। बाकी सब्जेक्ट्स में थोड़ा मेंस ना में। अपने सुनते हैं कि यार आईबीपीएस पीओ मेंस में आप 31-31 32-32 नंबर ले आओ, बाकी सेक्शन में लाए नहीं जाते ना, हाँ, ये पेपर का लेवल। कॉन्ट्स में एग्जैक्ट बहुत डिफिकल्ट होता है, रीजनिंग में फिर भी मतलब हो यार जाता है, रीजनिंग पर्सनल अच्छा मतलब रीजनिंग में अप्रोच भी मिल गया तो। रीजनिंग में भी मैं किसी बच्चे को नहीं जानता जो 21 32 33 नंबर आईबीपीएस पीओ मेंस या हाँ, इवन आईबीपीएस बहुत क्लर्क मेंस डिफिकल्ट, में भी लाया। बहुत डिफिकल्ट है। बहुत मुश्किल है, मतलब 24 25 26 मार्क्स तक अच्छा बच्चा ला हाँ, सकता है जो बहुत अच्छा है। नहीं तो ज्यादातर बहुत बच्चों के तो 20 के मुश्किल। अराउंड अच्छे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके 20 के अराउंड स्कोर रह जाता है, जो लाना आसान नहीं होता। 20 एक नंबर हाँ के सर। अराउंड भी लाना बड़ा अच्छा पेपर आप देते हो तब जाके आते हैं। तो अपने अब इंग्लिश की बात कर लेते हैं, आपने इंग्लिश के लिए क्या क्या किया। इंग्लिश के लिए सर, मेरा एक फायदा बहुत अच्छा था कि मैं पीएससी डिफेंस के एग्जाम्स दिया करता था ना, तो मैं इंग्लिश पेपर द हिंदू रेगुलरली रीड किया करता था। अच्छा। तो इसकी वजह से मुझे जो कॉम्प्रहेंशन सेक्शन है ना, उसमें हम्म। ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं, मतलब बाकी कोई भी एग्जाम देता था, एफसीआई का, एसएससी का, कोई भी, इसमें कॉम्प्रहेंशन पार्ट में इतना डिफिकल्ट नहीं था। बाकी जो क्वेश्चन है ना, स्पॉटिंग द एरर, हम्म। पैरा जम्बल, हम्म। ऐसे क्वेश्चंस में, ईडियम्स, इसमें थोड़े प्रॉब्लम्स थे। तो मैंने मॉक टेस्ट में और एक मैं सजेस्ट करूंगा स्टूडेंट्स को, 2 मॉक्स एटलीस्ट दिया करें। मैं स्मार्ट कीड़ा और प्रैक्टिस मॉक के दिया करता था। हम्म। 2 मॉक्स तो मस्ट है, अलॉन्ग विद यूट्यूब लेक्चर्स।
तो इसमें मॉक से मुझे पता चल गया कि ये सारे तो मेरे वीक एरियाज है, इसमें मेरे मार्क्स गिर रहे हैं। तो मैंने यूट्यूब में संतोष रे सर अड्डा 24/7 के उनके वीडियोस देखे, और निमिषा मैम भी है। तो मैंने मतलब एक एक प्रोफेसर को स्टिक किया था, संतोष रे सर। निशा निमिषा मैम भी काफी अच्छा पढ़ाती है। तो मतलब बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज हो जाते, ये मेरे पीएससी में यही मैंने गलती की थी, मैं मल्टीपल सोर्सेज को ये फॉलो, वही प्रॉब्लम होता है फिर। तो मैं सोर्सेज को थोड़ा लिमिट किया इंग्लिश में, क्योंकि मेरा है स्ट्रॉन्ग एरिया सोच के, इसके लिए मैंने इंग्लिश में संतोष रे सर को फॉलो किया। उनके वीडियोस डेली आते थे, वो बड़े वीडियोस नहीं, 40-50 मिनट्स के वीडियोस रहते थे, वो एक होलसम कवर कर लेते थे। उससे हो गया था फिर वो मैंने 1-2 मंथ्स तक वो फॉलो किया, तो मेरा इम्प्रूव होने लगा। देन फिर मैंने सिर्फ सेक्शनल मॉक्स और डेली मॉक्स जो प्री लेके होते हैं वही करता रहा था, एंड मेंस में भी। फिर लेक्चर्स बंद हो गए कि मॉक्स आर मोर इम्पोर्टेंट आफ्टर अ पॉइंट। अच्छा, इंग्लिश में अपना जैसे आईबीपीएस पीयू मेंस में क्या स्कोर था? 33.75, 33.25 या 75। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया स्कोर, बहुत शानदार स्कोर। चलो बढ़िया। इंग्लिश का तो आपने बता दिया इस तरह से। रीडिंग का, क्योंकि मैं बच्चों को वैसे तो मैं स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ कि यार मेरे से मत पूछो, मेरे को नहीं पता है। पर अगर कोई बच्चा ज्यादा कहता है फिर भी सर कुछ तो बता दो, तो मेरा सजेशन यही रहता है कि यार हैबिट में अपनी रीडिंग ज्यादा से ज्यादा लाओ। जितना ज्यादा चीजें आप पढ़ोगे, हम्म। इवन जैसे हिंदी मीडियम वाले ज्यादातर बच्चों को इंग्लिश में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उनको मैं ये कहता हूँ कि आप रीजनिंग और क्वांट्स के जो सवाल करते हो ना, वो हिंदी में मत किया करो, वो भी आप इंग्लिश में किया करो, क्योंकि इंग्लिश का तो हाँ रिक्वायरमेंट है इंग्लिश। ही। अगर आप रीजनिंग क्वांट्स के क्वेश्चन वो भी आप इंग्लिश में नहीं कर पाओगे, तो फिर इंग्लिश का सेक्शन कैसे कर पाओगे यार, है ना? और वो हाँ आपको एक तो तरह से हेल्प ही करेगी, जितना ज्यादा आप रीड करते हो उतना ज्यादा कंफर्टेबल होते हो उस हाँ। लैंग्वेज के अंदर। तो रीडिंग का अपने बाकी चीजें तो सब करो, मॉक देना, क्लासेस करना, बट एक अपने रूटीन का एक पार्ट बनाओ कि यार दिन में सुबह उठते ही या फिर जो भी आप टाइम रखना चाहते हो जिसमें आप कुछ ना कुछ अपने इंटरेस्ट का ही पढ़ लो। न्यूज़पेपर से पढ़ लो, अपने आर्टिकल्स पढ़ लो, हम्म। या कुछ भी आप साइट वगैरह फॉलो करते हो, कोई यूट्यूब पे कोई चैनल फॉलो करते हो, पर उसका मोड इंग्लिश रखो, जिससे कि हम्म। उसमें जितना ज्यादा रहोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। तो यस ये सर। अपने इंग्लिश की बात कर ली। अब इंग्लिश के बाद जनरल अवेयरनेस की करते हैं, करंट अफेयर्स की। टू बी स्पेसिफिक, करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन आपने कहाँ से की? करंट अफेयर्स मैंने अफेयर्स क्लाउड अच्छा। अफेयर्स क्लाउड के किए थे। एंड वीडियोस में शीतल मैम, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मैं आशीष गौतम सर के देखा करता था, क्योंकि मुझे एग्जाम की आइडिया नहीं थी कैसे बैंकिंग के सवाल पूछे जाते हैं। तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आशीष गौतम सर के वीडियोस बहुत हेल्पफुल थे। फिर देन मैंने अफेयर्स क्लाउड सब्सक्राइब किया। एंड अफेयर्स क्लाउड में भी मैं वीकली पीडीएफ किया करता था, क्योंकि मंथली पीडीएफ में एक थोड़ा प्रॉब्लम, 300-400 पेजेस होते हैं, वो रिवाइज करने प्रॉब्लम होता है। हम्म। रीड तो कर लेंगे नो डाउट, हम्म। 1 वीक 1-2 वीक्स में बच्चे रीड तो कर लेंगे, लेकिन उसे फिर एग्जाम के टाइम रिवाइज करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो वीकली पीडीएफ किया करता था ये, हाँ। सी के पहले वीकली पीडीएफ। मंथली जब हमारा रूटीन रहता है ना, लाइक अभी ये अप्रैल चल रहा है, तो मैं अप्रैल के अलॉन्ग विद कॉन्ट्स रीजनिंग ये मेरा वीकली पीडीएफ में चालू रखूंगा। बट देन पीक खत्म होता है, जैसे कि अभी अगस्त या सितंबर में आईबीपीएस पीओ का फ्री हो जाएगा, उसके बाद हमें अफेयर्स क्लाउड के ही टॉप 100 एमसीक्यूज पॉकेट पीडीएफ ऐसे आते हैं, उसे करना चाहिए रिगरसली। और ये उल्टा, आई मीन नवंबर में एग्जाम है, तो वी शुड स्टार्ट नवंबर के फर्स्ट 2 वीक्स, एंड फिर अक्टूबर सितंबर ऐसे ऐसे। अच्छा। तो माइंड में हमारा बहुत अच्छे से ये हो जाता है स्ट्रगल, क्योंकि जब हमारा एग्जाम नवंबर, और बैंकिंग के एग्जाम में भी मैंने ऑब्जर्व किया कि वो पास के करंट अफेयर्स पूछते हैं ज्यादा। हम्म। लाइक अभी नवंबर में एग्जाम है, सितंबर अक्टूबर हम्म। अगस्त के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो हम्म। ऐसा उल्टा जाएंगे तो हमारा मतलब रिवीजन भी अच्छा होगा, माइंड में जल्दी अच्छा रहेगा। क्योंकि नहीं तो अगर इनकेस अप्रैल से चालू करेंगे, सारा नया नया लगेगा और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी लो हो सकता है। इससे अच्छा है कि हम नवंबर में एग्जाम है तो हमारा अक्टूबर, तो हम रिवाइज करेंगे तो अच्छा रहेगा। अरे हाँ ये तो पढ़ा हुआ है, ये तो माइंड में जल्दी, तो नया नया नहीं लगेगा, हम्म। इजीली इजीली रिवाइज कर पाएंगे। ये हम्म। एक मैंने ऑब्जर्व किया था। एंड एग्जाम से मतलब 1 वीक पहले, सब 2-3-4 डेज बैक, ये हॉलीवुड की शीतल मैम मैराथन लेक्चर्स उनका होता है, हम्म। वो भी हेल्पफुल है। वो भी मतलब उसी में भी मतलब हमारे जो कुछ न्यूज़ छूट जाते हैं या फिर कुछ रिवीजन में छूट जाते हैं, तो वो उसी में से भी कवर हो जाता है। क्योंकि हर बार रीड करना थोड़ा मतलब बहुत रीड करना भी थोड़ा ये हो जाए, हेक्टिक हो जाता है। वीडियोस में थोड़ा कंपटीशन भी फील होता है,
तो वो भी मैं सजेस्ट करूंगा, इसमें करंट अफेयर्स मैंने ऐसे ही किए थे। अच्छा, तो इसको थोड़ा सा अपने इसको समराइज कर देते हैं। एक तो आपने बोला कि अफेयर्स क्लाउड का वीकली पीडीएफ करो अच्छे से। साथ हम्म। ही साथ एक चीज और इम्पोर्टेंट बताई कि लेट्स से कि नवंबर में अगर एग्जाम है तो पीछे से स्टार्ट करो, हम्म। नवंबर से ही आप करना स्टार्ट करो। और हाँ, जो लेटेस्ट अक्टूबर वाले जो मंथ्स हैं, सितंबर। लेटेस्ट जैसे 3-4 मंथ्स हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट हम्म। होते हैं, जो बिल्कुल सही थारली मतलब करना है। ज्यादातर जो आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे उसी में से मिलेंगे। और उसको अगर आप अच्छे से कर दोगे तो डिसेंट अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर अच्छे से कर रहे हाँ हो सर। तो ऊपर ऊपर से ऑन द सरफेस करोगे तो नंबर लाना थोड़ा मुश्किल है, बट अच्छे से पास वाले आप कर दोगे। और पास वाले से लेटेस्ट से आप स्टार्ट करो, जिससे कॉन्फिडेंस लूज ना हो, हम्म। क्योंकि काफी चीजें आपको याद रहेगी, यस सर। काफी चीजें रेलिवेंट भी होती है तो वैसे भी याद रहती है। तो वो आपको हेल्प करेगा। और साथ ही साथ ऑली बोर्ड की जो शीतल मैम है वो मैराथन क्लासेस कराते हैं, मेन से ओके। पहले काफी टीचर्स करवाते हैं। तो ऑली बोर्ड के जो शीतल मैम हाँ। है वो भी करवाते हैं, उनको इन्होंने फॉलो किया था। रिवीजन के लिए हाँ काफी सर। अच्छा रहता है। हम्म। चलो ठीक है, ठीक है। और नंबर कितने आए थे अपने जनरल अवेयरनेस में, आईबीपीएस पीओ में? मेरे अराउंड 21 ऐसे कुछ थे, 21 या 23। अच्छे नंबर है, 21-23, वेरी गुड यार, बढ़िया। तो ये अपना करंट अफेयर्स का जनरल अवेयरनेस करा, ठीक है। हाँ। और यार और सर डेली, और एक सजेस्ट। हाँ एक चीज और बच्चों हाँ का रहता है सर। कि रूटीन के अंदर आप डेली उसके लिए जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स के लिए टाइम देते थे, या फिर हफ्ते में आपने कुछ दिन डिसाइड कर रखे थे, या वीक के किसी एक दिन पे ही पूरे हफ्ते का करते थे, कैसे रखते थे वो भी थोड़ा बता दीजिए। सर डेली न्यूज़पेपर तो मेरा होता ही था। अच्छा। एंड पीडी हाँ, पीडीएफ में हफ्ते में 4 to 5 डेज अच्छा। ऐसे का किया करता था चलो सही। अच्छा, सर। आप एंड अपनी और तरफ एक से क्या ऐड सजेस्ट करेंगे? करूँ, और एक, हाँ सर, और एक ऐड करूंगा, क्योंकि अभी जो मैंने अभी रिसेंटली जो एग्जाम्स दिए जैसे कि एसबीआई के सब जनवरी में हुए ना, हम्म। तो उसमें मैंने इवन आईबीपीएस के एग्जाम है उसमें एक चीज ऑब्जर्व किया, अभी डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आ रहे। लाइक कैसे बताओ, सीधा सीधा नहीं पूछ रहे, समझ। सांबार लेक सिचुएटेड इन विच स्टेट, हम्म। ABCD, वैसा नहीं। अभी क्वेश्चंस थोड़े और डेप्थ में आ रहे, हाँ। लाइक स्टेटमेंट 1 रहेगा, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, फिर हमें ऑप्शन मिलेगा ABCD, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 1 and 2, 1, 2 and 3, नन ऑफ दिस। हम्म। तो इसमें थोड़ा मतलब वही मैं बच्चों को इसके लिए बोलूंगा कि थोड़ा रिवीजन थरो रखे, इसके लिए मैंने वो हम्म। रिवर्स जाने का, नवंबर अक्टूबर सितंबर, तो हम्म। थोड़ा हमारा कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि अभी हम्म। थोड़ा करंट अफेयर्स थोड़ा 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 एक टफर इनडायरेक्ट वे साइड। में पूछ रहे हैं, ऐसा पूछ रहे हैं कि मतलब सिर्फ उस चीज के बारे में नहीं, उससे रिलेटेड बाकी चीजों के बारे में भी नॉलेज हाँ होना चाहिए, उस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे like अभी ये जन धन योजना हो गया, तो उसका हम्म। मंथली अलोकेशन कौन सी मिनिस्ट्री है, वैसे 2-3 स्टेटमेंट ऐसे रहेंगे, थोड़े हम्म। कंफ्यूजिंग रहेंगे। तो उसमें थोड़ा हमें थोड़ा अच्छा रिवीजन रखना चाहिए। चलो सही है, सही है। तो जनरल अवेयरनेस का भी अपना हो गया। अब आ जाते हैं अपने रीजनिंग पे। रीजनिंग पे आपने कैसे कैसे प्री के लिए, मेंस के लिए क्या क्या आपके सोर्सेज रहे, कैसे आपने कंप्लीट किया, एक बार बताइएगा। रीजनिंग के लिए सर सबसे पहले मैंने अड्डा 24/7 के सौरभ सर करके है, उनका फाउंडेशन वीडियोस है अड्डा 24/7 की प्लेलिस्ट में ही, हम्म। तो वो देखे थे। हम्म। उसके बाद मैंने अंकुश लांबा सर के प्रीलिम्स के लिए उनके चैनल से वीडियोस देखा करता था। हम्म। फिर आपके वीडियोस देखने लगा मेंस। फिर एक्चुअली सितंबर में जब मेरा आईबीपीएस क्लर्क मेंस देने गया था, हम्म। तो वहाँ मतलब एक एक सर्विसमैन, एक फ्रेंड आए थे, मतलब वो हरियाणा से, तो हमारे महाराष्ट्र में एग्जाम देने आए थे। अच्छा। तो उन्होंने तो थोड़ी फ्रेंडशिप हो गई, एग्जाम हॉल में ऐसे ही होता है ना, फ्रेंडशिप हो हाँ। जाती है थोड़ी देर बाद आसपास वालों के साथ। तो हाँ। उन्होंने उनको मैंने मैंने अपना बताया कि ऐसा ऐसा है, मैं 4 साल से ऐसे मेरे नहीं निकल रहे हैं, हाँ। तो लेकिन ये इसमें भी प्रॉब्लम हो रहा है। हम्म। तो वो एक्स सर्विसमैन भाई, उन्होंने आपका नाम सजेस्ट किया। उन्होंने अच्छा। बताया अगर ऐसे तू करता रहेगा तो तेरा प्री तो क्लियर कर लेगा, लेकिन मेंस फाइनल सिलेक्शन कभी नहीं हो पाएगा। हाँ। उन्होंने मतलब मेरे हाथ में से लिख के दिया कि वर्चेस करके एक है, ध्रुवा सर, हम्म। उनके वीडियोस देखना, जब अच्छा। जाके तेरा मेंस निकलेगा। अच्छा। अच्छा। उसके बाद मैं घर आया, लिख के रखा था, उनका मोबाइल नंबर भी उन्होंने दिया था, क्योंकि एग्जाम हॉल में हम ये कुछ कैरी नहीं कर सकते है ना पेपर, वो सब पेपर लोग सब लेके रखते, तो पेन से हाथ में लिख के रख दिया था मैंने हम्म। वर्चेस। और फिर वो भाई के नंबर भी मैंने हाथ में लिया था। हम्म। फिर आपके वीडियोस आईबीपीएस क्लर्क मेरा, उसके बाद मतलब आपको थॉरोली देखने लगा, आपके वीडियोस जो
स्टार्टिंग से है ना SBI PO के लिए टिपिकल वो प्लेलिस्ट। एंड फिर आप मतलब डेली सितंबर अक्टूबर में आपको मतलब क्योंकि मेंस का ही सीजन चल रहा था, तो आपके हम्म, वीडियोस जो थे 1 hour 30 minutes के हम्म, आप होलसम कराते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब एक बड़ा पजल करके छोड़ देते हो। हम्म, नॉट कंपेयरिंग विद एनीवन, लाइक आप इनपुट आउटपुट के भी क्वेश्चंस कराते हैं, पजल भी कराते हैं, टफ सिलोगिज्म मतलब जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू है पूरा कराते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक वीडियो में एक पजल बड़ा सा पजल करके छोड़ दिया। हम्म। तो आपके वो सारे वीडियोस फिर आप संडे टू संडे आप एक सेशन रखते हैं ना, आप खुद पेपर सॉल्व करते हैं। हाँ, वो एग्जाम के टाइम के लिए, वो एग्जाम टाइम के लिए। हाँ हाँ, वो कि जिससे आप हाँ लोगों को आइडिया लग पाए कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। हाँ, सो मैं वो वीडियोस भी देखा करता था। अच्छा, चलो बढ़िया है। फिर आपके प्रीलिमिनरी क्योंकि मेरा अप्रोच मतलब रीजनिंग में मतलब एक यू गेव मी डिफरेंट डायमेंशन, मेरा एक अप्रोच बहुत इंप्रूव हुआ उसकी अच्छा। वजह से, मतलब वो मार्क्स भी देखने में मेरे एग्जाम्स भी फिर क्लियर होने लगे। IBPS PO का निकल गया मेरा, हम्म, SBI निकला। हम्म। चलो बढ़िया बढ़िया यार। तो आपने मॉक टेस्ट सीरीज कौन सी फॉलो की थी? स्मार्ट कीड़ा और प्रैक्टिस मॉक, ये दोनों किया था प्रैक्टिस ना? मोड। हाँ सर। दोनों ही अच्छी है यार, बढ़िया बढ़िया, दोनों में कंटेंट काफी अच्छा रहता है। मैं रिलीजियसली किया करता था प्रीलिम्स में, तो लाइक डेली 3 4 मॉक्स अच्छा। एग्जाम के 2 वीक पहले। अच्छा, एग्जाम से पहले। अच्छा, ठीक है। हाँ एग्जाम के 2 वीक पहले 3 4 मॉक्स, उसके पहले 1 मंथ बैक लाइक 2 मॉक्स 1 मॉक्स फाइन। हम्म, बाकी मैं सब्जेक्ट्स इंप्रूव किया करता था मेरे सेक्शन, लेकिन 2 वीक्स बैक लाइक वी हैव टू रिलीजियसली डू दैट, क्योंकि क्योंकि कट ऑफ भी इतने हाई जाते हैं, हम्म। स्पेशली क्लर्क के सब। बिल्कुल, तो क्लर्क में तो स्पीड बहुत ज्यादा हाँ अच्छी चाहिए यार, तब जाके आजकल तो सिलेक्शन होता है। आजकल तो सारे स्टेट्स का ऐसा कोई, बहुत ही रेयरली कोई स्टेट बचा है हाँ, जिसकी कम जाती है। अब तो इतना कट ऑफ जाते कॉम्पिटिशन हैं सब जगह हर पे। जगह। हम्म, क्यों महाराष्ट्र का मैंने ऑब्जर्व किया है, कट ऑफ कम जाता है, लेकिन कट ऑफ अभी जाता है क्योंकि बाहर आउटसाइड स्टेट से बच्चे आते हैं। आने लग गए। तो कुछ ऐसा। गुजरात हाँ गुजरात इस के साथ भी वही होने लग गया है कि उसकी भी पहले बहुत कम कट ऑफ जाती थी, मेरे को याद है। अब तो सब पास, राजस्थान वाले, पंजाब वाले, MP वाले, सब गुजरात, हरियाणा वाले सब गुजरात जाना चाहते हैं। और महाराष्ट्र वाले भी खूब, महाराष्ट्र के भी खूब होते हैं। बंगाल से भी आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं, उधर से भी आ रहे हैं, सारी जगहों से भी महाराष्ट्र का कम जाता है। सही है, सही है। अच्छा, रीजनिंग में जैसे आपने IBPS PO मेंस में रीजनिंग में क्या स्कोर किया था? अराउंड 14 या 15। कम नंबर किए। और IBPS क्लर्क मेंस में उसमें अच्छे नंबर आए थे। कितने? उसमें मेरा करंट अफेयर्स की वजह से अराउंड 20s में है, उसमें मेरे करंट अफेयर्स की वजह से मेरा ये हुआ, अच्छा। क्योंकि तो तभी मैं आईबीपी करंट अफेयर्स आईबीपीएस शॉर्टकट से क्लर्क, किया। ऐसा क्यों IBPS क्लर्क मेंस में रीजनिंग में तो अच्छा स्कोर है और IBPS PO मेंस में कम है? क्योंकि लेवल तो IBPS क्लर्क मेंस का भी अच्छा ही था यार, रीजनिंग का ऐसा कोई आसान नहीं हाँ था। लेकिन हुआ ये कि कभी कभी ना कोई क्वेश्चन देख के हम ये ईगो पे ले लेते कि ये मुझे कैसे नहीं आया, ये वाह। तो मुझे आना ही चाहिए। हम्म। कभी कभी क्योंकि मेंस में दिस इज द मतलब मेन सक्सेस वही होता है जो क्वेश्चन को अवॉइड करता है, मतलब जो ट्रिकी क्वेश्चंस को अवॉइड करता है। जो किसी ट्रिकी क्वेश्चन में फंस गया, हम्म। तो मेरा तो थैंकफुली मतलब लक अच्छा था कि इंग्लिश में बाकी के सेशन में अच्छा है इसके लिए, क्योंकि मैं मतलब वो पजल्स में फंस गया। अच्छा, वो पजल्स मतलब में फंस गए और आपने वो ना? हाँ पजल और वो 1 मार्क के थे, तो मतलब मैंने अपने ईगो पे ले लिया ये मुझे कैसे नहीं आता, तो मुझे तो हाँ, आना ही चाहिए। तो हाँ। दैट इज आई वुड नॉट रेकमेंड अदर पीपल, ऐसा नहीं करना चाहिए। मेंस का पूरा गेम वही है यार कि उस दिन आप क्योंकि जो क्वेश्चन, अवॉइड, हाँ क्वेश्चन क्योंकि क्वेश्चन सिलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि बहुत जैसे इंपॉर्टेंट आपके होता है। IBPS PO मेंस में कितने क्वेश्चंस आते हैं? 50 60 क्वेश्चंस आते हैं शायद, है ना? हम्म 50 50 क्वेश्चन आते हैं। हाँ, 50 क्वेश्चंस। 60 मार्क्स। 50। हाँ। हाँ, तो 50 में से आप मान के चलो, क्योंकि IBPS PO वाला है तो उसमें तो 2 मार्क्स वाले भी होंगे। हम्म हाँ, तो अपने को बहुत क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप 2 मार्क्स वाले भी करके आप 15 16 क्वेश्चन भी, 50 में से 15 16 भी, आप ये टारगेट ले लो कि यार 50 में से मेरे को सिर्फ 15 16 क्वेश्चन ढूंढने हैं। बाकी सब मेरे लिए क्या हम्म है, बाकी सब मेरे लिए नॉइस है, या बाकी सब मेरे लिए कचरा है। इसमें से मुझे काम काम की चीज ढूंढनी है। जैसे अपने जाते हैं ना यार बाग में कई बार, कि अच्छा अच्छा जो फल है वो ढूंढने हैं, बाकी सारे अपने गले हुए वो हाँ अपने, ज्यादातर गले हुए ही होंगे, अच्छे अच्छे वाले कुछ होंगे, वही अपने को ढूंढने हैं, और उतने करने से काम बन जाएगा। तो वो हो जाता पर्सपेक्टिव है। रखना बड़ा जरूरी होता है पेपर में। कि अपने में एग्जैक्टली। तभी मैं आपको लाइव इसलिए करवाता था और बताता भी इसलिए था कि राउंड्स में इसलिए अटेम्प्ट करो हमेशा, कि पहले राउंड का पर्पस है कि मिसलिनियस
क्योंकि मिसलिनियस मेरा मानना है मिसलेनियस क्वेश्चन। कि ऑल्दो बच्चे ज्यादा पजल प्रैक्टिस करते हैं और करनी भी चाहिए पजल प्रैक्टिस, मैं ये नहीं कहता कि खराब है। आपको वहां पर पेपर में अगर एक भी पजल बनानी है, या इवन जो शॉर्टर जो पजल्स आती हैं, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, वो भी पेपर में तभी बन पाएगी जब आपने एक्सटेंसिव घर पे बैठ के प्रैक्टिस किया है। नहीं तो वो वहां पर वो भी नहीं बन पाएगी, क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा होता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप मिसलिनियस पे फोकस मत करो। मेरा मानना है कि अगर पजल पे अगर आप हाँ एक्स टाइम दे रहे हो, तो मिसलिनियस पे अगर x+1 टाइम दोगे ना, तो वो आपको रिटर्न ज्यादा दे सकता है। क्योंकि इवन जो न्यू पैटर्न भी हाँ हाँ मिसलिनियस में जो आता है, ज्यादातर, सारे नहीं, बट न्यू पैटर्न भी जो आता है, एक बार आप रीड कर लोगे तो आपको पता चलेगा, ऊपर ऊपर से डराने के लिए होता है सब कुछ, कि यार दिखने में अपने को बड़ा हाँ डिफिकल्ट लग रहा है कि ये पता नहीं क्या होगा, पर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि नहीं यार, ये तो ऐसे करने के लिए बोल रहा है, फिर वैसे करने के लिए बोल रहा है, फिर वैसे, इसमें क्या बड़ी बात है। तो मिसलिनियस का इसलिए मैं बच्चों को कहता हूँ कि मिसलिनियस अगर आप अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे, बढ़िया अटेम्प्ट कर लोगे, और पजल का सही सिलेक्शन कर लोगे, क्योंकि अपने को बड़ी तो एक ही पजल बनाने की जरूरत है, मेरी ये माननी है। मिसलिनियस का सेक्शन आपने अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया, उसके बाद एक सही पजल अगर आपने सेलेक्ट कर लिया ना, तो आपका कोई भी, चाहे कितना भी मुश्किल पेपर हो, उसमें आपका अच्छा अटेम्प्ट बनेगा ही बनेगा। तो हम्म। ठीक है, आपने आईबीपीएस क्लर्क में अच्छा किया, आईबीपीएस पीओ में आपने एक पजल का थोड़ा सा वो गलत कर लिया, इसलिए आपके 14-15 मार्क्स आए, जो स्टिल अच्छे मार्क्स है, ऐसे खराब मार्क्स नहीं, बढ़िया मार्क्स नहीं मानता हूं मैं। उसमें टाइम बहुत लगाया मैंने, हाँ। क्योंकि वो ईगो भी ले लिया। ये 1 मार्क के थे तो मैं वो ये कैसे नहीं हो सकता, हाँ, लेकिन और ये मैं अच्छा, सजेस्ट करूंगा क्योंकि एक चीज और, जो। ये हाँ, अक्षय की इस बात से और आप सीख सकते हो, जो मैंने भी पिछली बार पिछले एग्जाम्स में ये 2 मार्क्स और 1 मार्क्स के चक्कर में देखा, कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन आसान भी हो जाते हैं बहुत, और वो 1 मार्क का आसान। क्वेश्चन बहुत मुश्किल भी हो सकता है। तो वो जो मार्क का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसको देख के मत सोचना कि ये डिफिकल्टी लेवल है। जैसे आईबीपीएस क्लर्क मेंस में भी आपके सेक्शन ए सेक्शन बी था, वो सेक्शन ए दो 2 मार्क मार्क्स का वाला था, क्वेश्चन था। हाँ, और सेक्शन बी 1 मार्क्स आता, मेरे दो फर्स्ट मार्क्स अटेम्प्ट में वाले हो बड़े गए थे। आसान आसान क्वेश्चन भी थे। आसान बच्चों से ने हो गए सेक्शन थे। ए छोड़ ही दिया, कईयों ने तो, जिनका पेपर खराब हुआ कि सर सेक्शन ए 2 मार्क्स, ये तो कैसे हो पाएगा हमसे, हम तो सेक्शन बी में, और पता चला सेक्शन बी में ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन थे 1 मार्क वाले में, 2 मार्क वाले के कई हाँ सेट्स ऐसे तो जो बड़े आसान से सेट थे। तो एग्जैक्टली। इस बात का ध्यान रखना है पेपर के अंदर भी, और इवन मॉक्स देते हो तो भी, कि जस्ट बिकॉज वेटेज 2 मार्क्स दे रखा है, 1 मार्क्स है, उससे डिसाइड नहीं होता डिफिकल्टी। डिफिकल्टी आप डिसाइड करते हैं इनिशियली, आप एक बार रीड देके ऑन द फेस वैल्यू, कि आपको ऐसा लगता है कि यार इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कर रखा है, या इस टाइप में मैं स्ट्रांग हूँ, या फिर रीड करने के बाद आपको लग रहा है कि इसे मैं ट्राई दे सकता हूँ इस मोमेंट पे, या इस मोमेंट पे ट्राई कर सकता हूँ, या अभी ट्राई कर सकता हूँ, वो आप वहां पे पढ़ के कीजिए। पर पढ़ने में आपका 1 मिनट जाता है तो जाने दीजिए उसको, ऐसे मत सोचिए कि ये टाइम वेस्ट हुआ है, ये टाइम आपने इन्वेस्ट किया है एक सही सिलेक्शन करने में, क्योंकि क्वेश्चन का हाँ, जो सिलेक्शन होता है ना, वही डिसाइड करता है कि आप क्लियर करेंगे कि नहीं क्लियर क्लियर करेंगे। तो इसी में मेरा न्यूज़पेपर रीडिंग वो बहुत मुझे हेल्पफुल रहा, क्योंकि मैं रीड जल्दी कर लेता था। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, ये बहुत अच्छा पॉइंट अक्षय ने बताया। रीडिंग की जो स्पीड होती है ना, वो बहुत बहुत हाँ, वो इंपॉर्टेंट रहती है। रीजनिंग में भी हेल्पफुल रहा मुझे इसके बहुत लिए। बहुत हेल्पफुल रहती है, बहुत हेल्पफुल रहती है। तभी रीजनिंग में आप बहुत प्रैक्टिस करते हो, इवन पजल सिटिंग अरेंजमेंट भी आप बहुत प्रैक्टिस अच्छे से करते हो ना, तो वो चीज आपकी रीडिंग स्पीड आपकी बढ़ा देती है। तो हाँ फिर अच्छा रहता है, एग्जैक्टली। फिर आपको वो हेक्टिक नहीं लगता है पढ़ना, और पढ़ने में गलतियां भी हाँ, नहीं होती है। नहीं तो जिस जल्दी भी हम कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं हाँ, जल्दी और कॉम्प्रेंड, हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो फिर वहां पर भी एक तो टाइम भी लगता है, और टाइम लगता है तो फिर वो प्रेशर ऐड होने लग जाता है, और बहुत बार गलती भी कर देते हैं पढ़ने में, कभी कोई पॉइंट मिस कर दिया, कभी कोई कर दिया मिस, हाँ फिर उसे वापस पढ़ने में तो फिर और ज्यादा ऐसे प्रेशर आने लगता है कि यार एक ही क्वेश्चन को मैं 5 बार तो पढ़ रहा हूँ, क्या तो मैं इसको सोल्व करूंगा क्या कितने टाइम में मेरे से बनेगा, तो ये चीजें पाइलअप होने लग जाती है वहां पर, क्योंकि वो उल्टा वो टाइमर चलता रहता है, टाइम कम होता रहता है, उस पर ध्यान जाता है कि यार लो अब तो इतनी टाइम बचा है, अभी तक तो मैंने इतना ही किया है। तो यार रीजनिंग का भी आपने अच्छा बता दिया, अब इंटरव्यू का बता दो, इंटरव्यू का प्रिपरेशन आपने कैसे किया था। इंटरव्यू की प्रिपरेशन सर, बैंकिंग की मैं न्यूज़पेपर तो मतलब इकोनॉमिक सेक्शन भी पढ़ा करता था। हम्म। एंड फिर टॉपिक्स है जैसे कि एनपीए हुआ, अलग जो बैंकिंग हाँ, के कोर स्टैटिक टॉपिक्स है जैसे बैंकिंग एस स्टैटिक वाला जो आ रहा। एस एल आर सी आर आर, उसके लिए मैंने अनिल अग्रवाल सर के वीडियोस, वो काफ़ी हेल्पफुल है, मतलब मुझे हमें इंटरव्यू में आंसर प्रेजेंट करने में उनके वीडियोस बहुत हेल्पफुल रहते हैं। अच्छा अच्छा अनिल अग्रवाल सर के वीडियोस। अच्छा एंड देन फिर मैं एक किया करता था, मोबाइल में रिकॉर्ड किया करता था। अच्छा एक अच्छा। क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया, लाइक अक्षय टेल मी अबाउट योरसेल्फ, या व्हाट आर योर वीकनेसेस। हम्म। तो उसे मैं खुद माइंड में फ्रेम करता था, फिर मोबाइल इसे रख के रिकॉर्ड किया करता था।
हम्म। आगे टेबल में ऐसे रख के, स्टैंड रख के। फिर वो रिकॉर्ड होने के बाद मैं अपने वीडियोस को खुद एनालाइज करता था, तो उसमें मैं देखा यार मेरी बहुत मिस्टेक्स है, मैं आँख कहीं और ऐसे रख रहा हूँ, हम्म। और मैं ऐसे कभी ऐसे बैठा हूँ, टेढ़ा ही बैठा हूँ, मेरे हाथ मतलब कुछ ज्यादा ही मूवमेंट्स हो रहे हैं। हम्म। तो ये बहुत सारे मतलब मैंने फिर कंट्रोल रखे। हम्म। यूट्यूब में एक दो जन के टॉपर के वीडियोस देखे, हम्म। तो वो हेल्पफुल रहे। मैं, हाँ, ये बहुत से लोग मतलब बोलते हैं कि मिरर में देखा करो, अच्छा है, लेकिन मिरर में क्या है ना, वो एक कंटिन्यूटी टूट जाती है, लेकिन मोबाइल में रिकॉर्ड करते तो हम फिर से देख पाते हैं, हमारा रिकॉर्डेड वीडियो रहता है। हम्म। मिरर में वो कंटिन्यूटी नहीं, हम लाइव देखते हैं ना, अरे ये तो मिस्टेक हो गया, हम कहीं पॉज होने का चांस ज्यादा है, तो हम्म। ये मोबाइल रिकॉर्ड में ज्यादा प्रेफर करूंगा। अच्छा। एंड अनदर थिंग, अभी यूट्यूब में बहुत से ऐसे मतलब इंटरव्यू के वीडियोस है, तो मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूंगा कि 2 या 3, मैक्स टू मैक्स 4 वीडियोस ही देखें। हम्म। क्योंकि क्या होता है ना, हमारी मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम कंपेयर करने लग जाते हैं। हाँ हाँ, अरे सही। यार वो कैंडिडेट को तो इतना से ज्यादा आता है, ऐसे ऐसे हम्म। कैंडिडेट है, मेरा कैसा सिलेक्शन होगा। एक हम्म। अंदर से एक ये हो जाता है। कभी कभी ऐसा उल्टा भी हो जाता है, अरे ये कैसा कैंडिडेट, इसे तो ये भी नहीं आता, मुझे तो ये आता है, कभी ओवर कॉन्फिडेंट होने का भी चांस ज्यादा होता है। हाँ, सही। तो इसके लिए मतलब मैं 2 या 3 कैंडिडेट के यूट्यूब वीडियो सजेस्ट करूंगा, आप देख लो कैसे, मतलब देख सकते, अभी अक्षत अक्षत जैन उनका एक यूट्यूब वीडियो बहुत फेमस है, काफी मतलब अच्छा है उनका एटीट्यूड। अच्छा। वो एक देख लो, फिर 2 3 ही वीडियोस देखो यूट्यूब में कैंडिडेट्स के, बाकी खुद सेल्फ इम्प्रूवमेंट में ही है, क्योंकि हर किसी का इंटरव्यू यूनिक होता है। क्योंकि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, फिर वो पर्सनल उनके हाथ चाहो कि ये डिग्री की है, अलग अलग होते हैं, नो न, किसी का इंटरव्यू मतलब सिमिलर होगा ही नहीं। तो हमारे खुद के जो वीकनेस, हम कहाँ से आए हैं, हमारा गांव ये है, ओके, इनका हमारी जगह, तो ये अब ये मुंबई से है तो मुंबई की स्पेशलिटी क्या है, मैं केरला त्रिशूर से, तो त्रिशूर को क्यों कल्चरल कैपिटल बोला है, ये सब तो मेरे पर्सनल है, और मेरी डिग्री मैंने इंजीनियरिंग की है, क्या की ये सब तो सारे मेरे ही है। बाकी कोई एक्सटर्नल तो कोई जाके हेल्प नहीं, ये वो सब मुझे ही करना है। तो हर किसी का इंटरव्यू हमारे मतलब सेल्फ इम्प्रूवमेंट में ही ध्यान तो हो जाएगा इंटरव्यू। एंड फिर ऑलिव सर, एसबीआई का जब मेंस का रिजल्ट आया था, तो आपने वीडियो पोस्ट किए थे कि यहाँ तक आए तो मतलब बनिया मत बनो, तो फिर मैंने ऑलिव बोर्ड के लिए एनरोल किया था। वहाँ मैंने ऑलिव बोर्ड में 2 मॉक्स दिए थे, तो काफी अच्छा था उनके साथ एक्सपीरियंस। और ऑलिव बोर्ड के एक एसबीआई के लिए एक्चुअली उनका एक बहुत और एक हेल्प मुझे रहा कि ऑलिव बोर्ड में उन्होंने ये जीडी के का सेशन उन्होंने यूट्यूब में अपलोड किया था, वो काफी हेल्पफुल था हमारे मतलब पीओ के जीडी जी में, जनरल ग्रुप एक्सरसाइज में बहुत हेल्पफुल रहा था उनका हॉलीवुड। बढ़िया बढ़िया। उन्होंने फीडबैक काफी अच्छा दिया था, मैंने 2 इंटरव्यू दिए थे हॉलीवुड में, दोनों काफी अच्छा फीडबैक रहा था। बढ़िया बढ़िया। तो इंटरव्यू के लिए भी बता दिया अक्षय ने सारी, अब तो सारी चीजें यहाँ पे खत्म हो रही है। तो सबसे पहले अक्षय, बहुत बहुत यार टाइम निकालने के लिए धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट, आपने काफी चीजें, सारी चीजें अक्षय ने बड़ी डिटेल में बताई है, सारे के सारे जो सेक्शन है उनके लिए क्या फॉलो किया, कैसे फॉलो किया। और सबसे जरूरी बात यह है, अक्षय ने अप्रैल मई में लास्ट ईयर प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, और अभी उनको 1 साल भी पूरा नहीं है, और उससे पहले इतने सारे जॉब ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है। तो जो जो बातें हैं जो आपको लगे कि आप खुद भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, आपको लगे कि हाँ इन चीजों में मैं भी ऐसा हूँ या मेरा भी ऐसा सेटअप है, क्योंकि हर जो सिलेक्टेड स्टूडेंट होता है या हर टॉपर जो होता है, उसकी अलग अलग पाथ होता है वहां तक पहुंचने का, सबका कॉमन नहीं होता, बड़े अलग अलग रास्ते होते हैं। तो आप जैसे ये सेशंस देखते हो, आप जिनसे ज्यादा रिलेट कर सकते हो उनकी जर्नी, उनके सजेशंस आप डिलीजेंटली फॉलो करें, उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करें, आई एम श्योर बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो ठीक है अक्षय, यहीं पे कंक्लूड करते हैं फिर सेशन यार। थैंक यू सो मच सर, आप यू हैव बीन अ ग्रेट, कैसे आपको, थैंक्स इज अ वेरी स्मॉल वर्ड आई फील नाउ, कि आपने बहुत हेल्प किया, आपका बहुत हेल्प रहा है, क्योंकि आप मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ थोड़ा मार्केटिंग करके एक वीडियो पोस्ट करके चले जाते, आप एंड तक रहे हो, बीट आप पीओ जर्नी, एसबीआई जर्नी, आप वीडियोस हमारे लिए भी, पेड कोर्स वाले बच्चों के लिए भी, क्योंकि है ना, इंडिया में वी ऑल नो लाइक देर आर पीपल हु कैन अफोर्ड, देर आर पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड। तो हमारे लिए भी आप लोग ने इतना, आपने यू हैव बीन इक्वल, तो दैट इज समथिंग विच इज, नो वी कैन कंपेयर। आप लास्ट तक रहते, लास्ट तक आपके लेक्चर्स रहते, तो और वो फ्री लेक्चर्स, तो मैंने सारे जो यहाँ बताए हैं, सारे फ्री लेक्चर्स, सारे मतलब फ्री सोर्सेस है। इट्स नॉट दैट कि पेड से ही होगा, ऐसा नहीं, इट्स ऑल आर डिटर्मिनेशन, वी कैन अचीव एनीथिंग।
ठीक है थैंक यू अक्षय, सो मच सर, थैंक यू सो और जयपुर आने का रहे तो यार मिलना जरूर है ना। श्योर, डेफिनेटली। चलो ठीक है अक्षय, टेक केयर। थैंक यू सो मच।